बोलो बोलो। बोलिए अनुराग। 9 लाख रुपए पे एक सवाल कर देते। देखिए सवाल ये है कि अभी मल्लुक नागर जी कह रहे थे पूरी तरह से उत्तर प्रदेश देख रहा है नोट कैसे लहराए जा रहे हैं। कहते ना बंगाली में कहते फटे गए लोग काले राम में ढोल बोलो। अब आप समझो क्या बोलो। अब काले राम का ढोल आपका जो बजा रहे थे ना फट गया। आप जो ईमानदारी की बड़ी लंबी लंबी बातें बना रहे थे, कमाल की बात। अगर आपकी बात मल्लुक जी मान लें तो बड़े रईस हैं आपकी भाई भारतीय जनता पार्टी वाले। 3 दिन में 9 लाख का बिल दे देते हैं। बात तो बताते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं भैया, सब तो बड़े बड़े छोटी छोटी जगह रहते हैं, 5 स्टार होटल में इतना बड़ा बिल। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप चुनाव को किस तरह से प्रभावित करती थी, जनता के सामने आ गया। अब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को देख लीजिए, अब उनको कोई शब्द नहीं आ रहा है कैसे उसको बचाव करें, तो आज शेरो शायरी पढ़ने लगे। अब वो बताओ मानसिक रूप से आज वो कवि बन गए। अभी तक प्रवक्ता थे लेकिन पैसा देख के उनके अंदर से एक शायर पैदा हो गया, क्योंकि जवाब दे नहीं पा रहे तो शायरी से ही काम चलाना चाहते हैं। सुधांशु जी देखिए कहां चले गए 1994 में। भाई 2024 चल रहा है, 2024 पे कोई जवाब नहीं तो 1994 में चले जाएंगे। माने आप जनता को क्या समझते? जनता समझदार नहीं है। जनता ने आपको 2014 में सत्ता पे बैठाया था, कुछ कमी देखी होगी पिछली सरकारों में, तभी तो आपको लेके आए थे ना। तो आप कहो ना कि हम पीछे जैसे ही हैं। अगर आपको 1994 याद आ रहा है तो 2024 में जो आज घटना हुई है तो क्या बराबर? अच्छा, सुधांशु जी ने एक बात और कही अनुराग। सुधांशु जी ने कहा ये समाजवादी पार्टी वाले जानबूझकर इस पर हल्ला करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो ये चाह रहे हैं, अभी कल ही आपने मांग की है ना कि जो बुर्का पहनकर वोटर आएंगी उनका पर्दा हटाकर चेहरा चेक ना किया जाए। ये वो कह रहे हैं, ये चाहते ही हैं कि ये पर्दे में रहें, इस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं, आप धांधली करना चाहते हैं। देखिए सुधांशु जी को हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार का तो नॉलेज है नहीं, वो तो रहते हैं दिल्ली में। अब मेरी माँ आज 75 साल की, अभी भी घूंघट में निकलती है गांव में। गांव में हमारे यहाँ जब बड़े लोग होते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो महिलाएं घूंघट में निकलती हैं। ये संस्कृति संस्कार जो उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आजकल वेस्टर्न हो गए हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है घूंघट क्या होता है। मतलब चेकिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं मेरी बात सुनिए, घूंघट में कोई महिला निकलती है आप बताइए। हाँ। इसके मतलब आपका जो कनेक्ट है पब्लिक के साथ नहीं है। गांव से एक महिला निकलती है, सब जानते हैं कि किनकी पत्नी है, किसकी माँ है, किसकी बहन है, सब जानते हैं, भले घूंघट में हो तो सब पहचानते कौन जा रहा है। अगर आप नहीं पहचानते इसके मतलब आप कनेक्ट नहीं है जनता के साथ। अरे इलेक्शन कमीशन का अधिकारी, रुकिए ना, अरे इलेक्शन कमीशन का अधिकारी थोड़े सबको जानता है, वो वहां बैठेगा वो तो चेकिंग करेगा ना। अधिकारी नहीं जानता, लेकिन वहां चुनाव जो करवा रहे हैं, जो एजेंट होते हैं भारतीय जनता पार्टी के या जो लोकल की वहां पुलिस होती है, जो सिस्टम होता है वो तो जानते हैं ना, वो तो पहचानते हैं कौन जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर में तो इसके मतलब आपका पुलिस प्रशासन फेल है। ऐसे लोग अगर इस टाइप के अपराधी लोग किसी गांव में रह रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है, आपको पता है उस गांव के लोग बहुत सीधे सिंपल होते हैं। गांव में अगर पुलिस आ जाती है ना तो किसान बेचारा जो सीधा भोला व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति होता है, वो पुलिस से सोचता क्यों आगे, उसी से डरता है। लेकिन 4 बार पुलिस उसका आधार कार्ड चेक करेगी तो बेचारा डर ही जाएगा। भाई गांव के एक परिपेक्ष से आप सोचिए ना, हर आदमी शहर में थोड़ी है, गांव में तो बहुत ही आदमी किस तरह से अपनी जिंदगी जीता है, सीधी सी जिंदगी जीता है, साधारण व्यक्ति होता है। उसमें शक करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए भला? आप अपने ही लोगों पे शक करेंगे, अपने हिंदुस्तानी, अपने गांव के। चेकिंग करने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं चेकिंग नहीं होनी चाहिए। चेकिंग अलग चीज है, डराना अलग चीज है। अच्छा। चेकिंग जब वो अंदर जाएंगे, जब वोट देने जाते हैं तो आधार कार्ड देखा जाता है, वोटर आईडी देखा जाता है। उस समय उनको जो अंदर बैठी महिला चेक करती है उसको वोट डालने दिया जाता है। ये थोड़ी घर से निकला है। बोलिए मल्लुक नागर जवाब देना चाह रहे हैं। मल्लुक नागर जवाब दे रहे हैं। घर से निकलते बोलिए मल्लुक भाई, बोलिए। थोड़ी चेक करने लगे। बोलिए। मल्लुक नागर क्या बोलेंगे? वो बदल गए, उनको पता नहीं देखिए भदौरिया साहब जब आप बोल रहे थे, भदौरिया साहब जब आप बोल रहे थे मैं बोला नहीं था, प्लीज बोलना मत। भदौरिया साहब ने भी एडमिट किया है कि 2014 से पहले गलतियां थी, इसलिए सरकार में आपको लेके आए। तो भाई ये बता दें, क्या तो आपने गलतियां करी थी और क्या उनका सुधार कर लिया है? दूसरा, एक तरफ आप ये कह रहे हो कि वोटर चेक नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब आप एडमिट करते हो कि आप बोगस वोट डलवाओगे आने वाले चुनाव में? दोनों का जवाब दे दो। अच्छा, जवाब दे रहा हूं आपको। दे दो का मतलब क्या? दे दो जवाब दे दो। अभी नए सुनो, आप गांव की संस्कृति संस्कार भूल गए क्योंकि आप यहाँ नोएडा शहर में आ गए। घूंघट में अपने यहाँ घर में महिलाएं निकलती कि नहीं निकलती? अरे तुम राजा घूंघट देख सकता है क्या? तुम राजा परिवार से घूंघट। आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप यानी बहस मत कीजिए। आपने बोला मैंने सुना। क्या किसी की हिम्मत है कि किसी की माँ का, किसी की बहन का घूंघट उठा के देखने की? अरे लोग तो जानते हैं ना, वो अपने घर वालों के साथ जा रही है ना। जब घर वालों के साथ जा रही है तो वहां का लोकल व्यक्ति जानता है इनकी पत्नी है कि बहन है। क्या वहां का प्रधान नहीं जानता?
क्या वहां का जो उनका लोकल बूथ का अध्यक्ष होगा वो नहीं जानेगा? वो सब जानता है कौन आ रहा है। लेकिन आपको अगर डराना है, कोई घर से निकले और उसका आईडी चेक करने लग जाओ, 4 बार आईडी चेक कर लोगे तो बूथ तक पहुंचता बेचारा घबरा जाएगा कि 20 बार आईडी क्यों चेक हो रही है। अरे जब वो वोट डालेगा तब तो उसका वोटर आईडी और आईडी कार्ड चेक होगा, आधार तब चेक करके उसमें उसकी उंगली पे ठीक है, स्याही ओके, लगती है, वोट डालता है। क्या था, ये जवाब क्या दे रहे जानते हैं हो? आप? बस एक सेकंड, हाँ, बोलिए। अभी पूछा क्या था, जवाब क्या दिया, इररिलेवेंट बात कह दी। वही तो जवाब दे रहा हूं। सुनो, आप राजघराने से आते हैं, अभी आपने कहा 75 साल की आपकी मां है और घूंघट करके निकलती है। भदौरिया साहब नेशनल टेलीविजन बैठे हो, सोच लो यार क्या बोल रहे हो आप। क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, मेरी माँ आज भी पर्दा करती है। क्या बात कर रहे हो? अरे यार, राजघराने राजघराने से आते हो, तुम्हारा कहाँ पर्दा होता है? अरे पर्दा हम लोगों में होता है, तुम क्या बात कर रहे हो यार? नेशनल टेलीविजन बैठ गए, झूठ बोल रहे हो भदौरिया साहब। नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ कि मेरी माँ आज भी पर्दा करके निकलती है, आधा घूंघट करके निकलती है आज भी। क्या बात कर रहे हैं आप? आज उम्र होने के बावजूद ही गांव में वो निकलती है पर्दे में। ठीक है, पता ही नहीं है जो क्या आप हिंदुस्तान की संस्कृति को नहीं जानते हो। आप आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए तो वेस्टर्न संस्कृति में आ गए। अरे हम अभी भी हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। ओके, उम्र में भी ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव,